मालिक मने माफ कर दो मालिक। अरे ये जे एक दो बार का काम होंदा अरे गलती तो फुटे होंदा तो मैं तने माफ कर देंदा। तेरा रोज का काम हो रहा है, रोज आवर गड़े फोड़ के चला जावे तो कि मैं खांदा कोनी कि मैं पीने को नहीं मिलता तने। ना मालिक इसी कोई बात को नहीं मालिक, मेरा पर गलती तो फूट गया। तू लाला दोरा चल और चल तेरा हिसाब कराऊंगा। लाला जी राम राम। राम राम भाई राम राम। क्यों कराने होए? लाला जी इसने जानो हो? इसने? हाँ ना भाई इसने तो कौन जानता। देख लो लाला जी कदे सामान समून लेना आया हो? ना भाई कौन देखा कदे। अरे उरा न ले एक बार और देख लो जे कदे देखा हो। हाँ भाई यो तो एक बार तेरा ही गल्ला आया था, फिर तो यो पीढ़ी का पंडल लेने में नहीं आया। अच्छा तो एक काम करो लाला जी आप इस खातर राशन तोल दो। ले भाई मम तो ला ताला रखा करा। ठीक है लाला जी मैं चल लूं। अरे ये हाँ मालिक। या तो तेना जोन सी कर दी। अरे मेरी बात ध्यान से सुन। ला पकड़ी तेरा राशन है। अरे आज तक तेरा काम निर्भरण का कोनी तो मालिक आज मैं तेरा काम बदलू हूँ। आज तक तेरा काम है शमशाना में चौकीदारी करना। शमशाना में चौकीदारी करना? हाँ ओड़ा के करना पड़ेगा मालिक। भाई ओड़ा जो कोई भी मुर्दा फूकना है तना उस पर 100 रुपया कर का लेना है। कर का? हाँ
मालिक अगर कोई 100 रुपया कर का ना देवे तो? अगर कोई 100 रुपया कर का नहीं देवे तोड़ा मुर्दा नहीं फूकन देना है, और यूं मेरा असूल है। ठीक है मालिक। ठीक है, ये अपनी चौकीदारी कर। ठीक है मालिक। माता खिम्मस धाम। तो प्रेमी सजनों, राजा हरिश्चंद्र का काम बदल दिया जाता है। उसे शमशान घाट में चौकीदारी करने का काम सौंप दिया जाता है और कहा जाता है कि जब भी कोई मुर्दा फूकने के लिए आए तो उससे 100 रुपया कर का लेना है, वरना उसे मुर्दा नहीं फूकने देना। तो सजनों, राजा हरिश्चंद्र नहा धोकर भोजन पका लेते हैं नदी के किनारे, और क्या करते हैं, राजा बड़ा ही धर्मात्मा और सत्यवादी था। लोगों, जब तक किसी भूखे माड़े को भोजन नहीं कराते थे तो खुद भोजन नहीं करते थे। तो आवाज लगाते हैं कि भाई इस नगरी में कोई भूखा माड़ा जिसने भोजन करना हो वो आ सका है। तो लोगों, यहाँ पर भी विश्वामित्र प्रकट हो जाते हैं और देखिए क्या होता है। भाई इस नगरी में कोई भूखा माड़ा जिसने भोजन करना हो वो आ सका है, वो भोजन कर सका है। हरिओम हरिओम हरिओम। ओहो, प्रणाम महाराज। प्रणाम भाई। भाई देख, मैं कई दिन तक भूखा हूँ, आज मैं जोर की भूख लग रही। भाई तुम मैंने भोजन करा देगा? हाँ महाराज, बैठो। भाई देख, आज मैंने घने दिन में भोजन कराया है, और भोजन करके जब मैं आत्मा तृप्त कर दी भाई। अरे भाई जब मैं तड़के भी आऊं तो मैंने न्यू भोजन करा देगा? हाँ महाराज, जरूर आइयो। तो ठीक है भाई, इब मैं चलिया। ठीक है। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रेमी सजनों, विश्वामित्र वहां से चले जाते हैं और दूसरे दिन फिर यही विधि दोहराते हैं। राजा हरिश्चंद्र नहा धोकर भोजन पका लेते हैं और फिर से आवाज लगाते हैं कि भाई कोई भूखा माड़ा जिसने भोजन करना हो वो आ सका है, भोजन कर सका है। सजनों, लेकिन इस बार विश्वामित्र नहीं आते। राजा हरिश्चंद्र बाट देखकर वो भोजन नदी में बहा देते हैं। उत्तरी भारत के बहुत अच्छे सुलझे हुए कलाकार हमारे छोटे भाई दीपक चिड़िया, एक बार जोरदार ताली बजाएं भाई। बहुत अच्छे कलाकार हैं, युवा साथी 11 से अपनी बेटियों का, अपनी बहनों मान सम्मान करते हैं, और 100 रुपये हमारे नगाड़ा वाले पप्पू के नाम से किया प्रेम से। तो सजनों, राजा हरिश्चंद्र दूसरे दिन भी स्नान ध्यान करके भोजन पका लेते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि भाई कोई भूखा माड़ा आ जाए और मैं उसने भोजन करा दूं। लेकिन सजनों, इस बार विश्वामित्र नहीं आते। जब राजा हरिश्चंद्र प्रतीक्षा करके वो भोजन नदी में बहा देते हैं तो विश्वामित्र फिर से प्रकट हो जाते हैं और देखिए क्या होता है। हरिओम हरिओम हरिओम। ओहो, प्रणाम महाराज। प्रणाम भाई, प्रणाम। भाई देख, मैं आज भोजन करा दूंगा, तो भाई मैंने भोजन करा दे, जब मैं भूख लग रही है। महाराज, मैंने माफ कर दो। माफ कर दूं? हाँ महाराज। क्यों भाई, क्या हो गया? महाराज, मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा की, जब आप नहीं आए
तो मैंने वो भोजन इस नदी में बहा दिया। नदी में बहा दिया? हाँ महाराज। तो भाई न्यू बता दे, तना भोजन कित सी पाया है? यड़ सी बाया महाराज। ठीक है भाई, हरिओम हरिओम हरिओम। तो सजनों, एक मगरमच्छ का रूप धारण करके विश्वामित्र उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं और श्राप देने के लायक नहीं रहते। जब यहाँ पर विश्वामित्र का कोई जोर नहीं चलता तो दूसरी ओर रामलाल रानी मदनावत से कहते हैं कि मदनावत, तू तो काम करती है लेकिन तेरा बेटा कोई काम नहीं करता। तो सुबह सुबह जब भी मेरा पूजा का समय हो तो तेरे बेटे को बोल मदनावत कि 9 लाख के बागों में से मेरे लिए पूजा के लिए फूल तोड़ कर लेकर आए। तो रानी मदनावत अपने बेटे रोहतास को बुलाती है और देखिए क्या होता। रोहतास, रे रोहतास, अरे कड़ गया रे रोहतास। हाँ माँ। रे बेटा कड़ गया? पूरे हूँ माँ। बेटा एक काम करिए, के काम करना? 9 लखे बागा में जाइए और 9 लखे बागा में तय मेरे बेटा सुंदर सुंदर फूल तोड़ ले आइए। अर्जे कादा बुंडा फूल आ जाता माँ। ना बेटा, मने ये फूल पूजा खातिर चाहिए हैं और तुझ में तोड़ा और जमा तोड़ा आइए बेटा, मेरा जी को लगेगा। ठीक सब। ठीक है बेटा। प्रेमी सजनों, पुत्र रोहतास 9 लाख के बागों से फूल तोड़ने के लिए जाता है और देखिए क्या होता है। कवर ने रे लई डालड़ी आथ कवर ने ये कदम हिरदा हल्या करड़ाई खेली तो साधु आपस में लड़ रहे, साधु आपस
काट गया राही खाली तो गड़े ठाए आगी कुएं पे पनिहारी दुकान के आगे एक बाणिया तेरा खड़ा बुहाई खाली धोगड़ ठाए आगे खाली टोकरे ठाए आगी मेरे कुएं पे पनिहारा कसोर कवरे तोड़ने चल्या ये लईका रहा काटड़े जोड़ एक बिक राल रूप काली छोटे बड़े ऊंचे नीचे पौधे कट मारी मृगली कड़के छोटे पे बैठा पाली कह लक्ष्मी चंद बड़ा बाग में पकड़ी कनियर की डाली गया हाथ यो फूल तोड़ने और गया तो फूल तोड़ने तेरे लड़ गया विषयर काला कसोर कवरे फूल तोड़ने चल्या आई मां मर गया प्रेमी विश्वामित्र एक सर्प का रूप धारण करके बेटे रोहतास को डस लेते हैं। यहाँ पर फिर से एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आ जाते हैं और देखिए क्या होता है। कोई बचा लो आई मां मर गई ए मां मां आई सामने गया लिया मां अरे अरे क्या हो गया ऋषि जी मैं सांप ने डस लिया ऋषि जी सांप ने डस दिया ऋषि जी मेरी मां ने बुला लिया ऋषि जी अरे तू सह कौन है कित का है तो न्यू तो बता मने ऋषि जी मेरा नाम रोहतास है ऋषि जी मैं एक बेवारिस का बेटा हूँ ऋषि जी अरे कितने में है तेरी मां न्यू तो बता दे ऋषि जी काशी ऋषि जी आप पहले मेरी बात सुनो ऋषि जी भूलू नहीं ऐशान और ऋषि जी बोलू नहीं ऐसा बुला दे माता मेरी ने भूलू नहीं ऐशान बोला दे माता मेरी ने ऋषि जी बोलू नहीं ऐसा न बुला दे माता मेरी ने बोलू नहीं ऐसा ऋषि जी मर्या मर्या मैं मर्या मने दंड किस करणी
मेरा तन केले के समान केले के समान लूट लिया विष बड़बेरी ने भूलू नहीं शान भुला दे बड़बेरी ने भूलू नहीं। मेरे उमरते खिले लिए दया मेरी जननी ने मानू कया मेरी जननी माता ने कहा कहना तेरा चांद दा बलियान काल की रात अंधेरी ने भूलू नहीं एहसान भुला दे माता मेरी ने भूलू नहीं। यो छंद लक्ष्मी चंद ने धर्या मेरी जननी ने बेरा करया मेरी जननी ने तेरा करा पकड़ रहा काल बली बलवान पकड़ रहा काल बली बलवान हांज सिहनी तेरे कहरी ने भूलू नहीं शान भुला दे माता मेरी ने भूलू नहीं। ऋषि जी मेरी माँ काशी नगर में पावेगी ऋषि जी। ठीक है भाई, मैं तेरी माँ ने बुला कर लाया, तू चिंता ना कर। जीत मदना वतनीर वर थी सुन कुए विच डोल रहा था और इसी जी अटके फिर बोलिए जो तने पहलम बोल गया था ओ जी तोड़न फूल बाग में मुझे दुखिया का लाल गया था और इसी जी ओ मैं एक पहर की रोऊं बाग मुझे दुखिया का एठा था ओ जी मैं कद की रुके मारूं मने एक जण्या जेठा था जो गया तोड़न फूल बाग में मुझे दुखियारी का बेटा था। आए बेबे, तो ऐसा केवा दुखियारी? पर प्रणाम बेबे, ऋषि जी। और वो तास तेरा बेटा है के? आहो ऋषि जी, मेरा बेटा के बात होगी? वो जौन सा फूल तोड़न जा रहा था? हाँ ऋषि जी, मेरा बेटा, वो बात क्या होगी? मैंने नो तो बता दो। बेबे, ओ 9 लखे बागा में फूल तोड़ा था और बेबे ओड़े नाग ने डस लिया। नाग ने डस लिया? हाँ ऋषि जी किसी बात करो, मैंने तो फूल तोड़न भेजा था। हाँ बेबे, न्यू ना गो ऋषि जी, ऋषि जी तो कहने झूठ है, न्यू ना गो ऋषि जी। बेबे देख झूठ को नहीं बोलता और तू चिंता ना करे और जाकर ने अपना बेटा ने संभाल ले। मैंने न्यू तो बता दिया ऋषि जी, और मैंने कड़े सिपाऊंगा। बेबे वो 9 लखे बागा में पड़ा है और तोड़ी से जाकर संभाल ले बेबे। रोता से रे बेटा, रोता से। अरे मैंने कड़े सिपाऊंगा, अरे मैंने तो फूल तोड़न भेजा था। रे बेटा, रे रोता से, रे तेरी माँ रुक के मारे रे। रे ओ तो किते एक बार तेरी माँ ने बोल दे ले। रोता से रे बेटा, अरे कड़ा है, मैंने एक बार माँ क्या के बोल दे बेटा। रोता से रे, रोता से, रोता से। रे बेटा तेरे क्या हो गया? ए भगवान, मैंने तो फूल तोड़ के भेजा था। ए भगवान, कड़ा जाऊं? अरे बेटा मैंने न्यू तो बता दे तेरा हो क्या गया?
मन्ने के वाले थोड़े दुख दे, मन्ने के वाले थोड़े दुख दे। अरे बेटा, अरे दादा, अरे बोल पड़े, अरे एक बार मने माँ कह दे बेटा, अरे एक बार मने माँ कह दे। शाबाश बेटे। जिस दम तैमा गया करे था वो साज नहीं तेरे। जिस
मेजबान हलवाई हमारे भाई बड़े भाई शेड़ गांव से बहुत मान सम्मान, खेड़ी गांव से बड़ा मान सम्मान रखा था भाई ने, प्रोग्राम किया करवा था। 1100 रुपये बच्चों मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और भाई साथ के साथ एक वृक्ष खिलवाया है भाई, एक बार जोरदार ताली बजा दें अपने कमेटी के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमपाल शर्मा जी 500 रुपए से पार्टियां मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। प्रेमी से सुनो, रानी मंदावत की आवाज बाग का माली सुन लेता है और भागा दौड़ा चला जाता है। और देखिए क्या होता है। अरे कौन है यार, मेरा सारा बाग का नाश कर दिया। आज तो पहला तो मेरे बाग में तो कदे ऐसी आवाज नहीं आई। आज क्या बात है देखूं तो। एरे दुखी यारी का रोला सुन के, दुखिया हारी का रोला सुन के चलिया
मालिके अरे मैं कितने भागा मैं तो अपना बागु जाने बैठी सु रे अपना बाबू आने बैठी सा हाँ मालिके रे क्या तो बेबे क्या बात होगी रे मेरा ये एक के बेटा था मैंने फूल तोड़ने भेजा था और मेरे ये नाग ने डस लिया रे ना तो ये बोलता ना मैं मां कंधा रे मालिके अरे मेरा ये एक के सहारा था मैं कड़े जाऊंगी बेबे इसकी तो बेबे माटी होगी अरे मालिके अरे तू ना कर रही है मेरा बेटा से रे बेबे देख चिंता ना करे और इसकी तो माटी होली ना रे तो मेरी बात तो सुन मालिके तो कब मैंने तेरे फूल पत्तियां का नाश कर दिया अरे मैं तो अपना बागु जाड़े बैठी हूँ मेरी बात तो सुनो सुना दे बेबे धरती में टक्कर मारूं मैं त खड़िए पुकारूं तेरी जागने कुछ ना चलता जोर मेरी सब लुट गई दन पाया
अनदोषी कह दो मन उस नहीं निर्भागन गई छूटे हाथ ते डोर मन कदे सुत्या ना जाया रे 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 और मैं के गुजारूं तेरे मेरे चमन कोरे आज तेरे बगाम तेरे माली के जिंद बनेगी कैसे रानी रुधन करण लगी ऐसे रानी और धन करण लगी जैसे जैसे अंडा ठा लिया कागन कोयल करती शोर बनेगी जो ईश्वर ने जाया रे 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 बेबे इब रोया तो कुछ को नहीं हुआ है देख इसकी तो बेबे माटी होली अरे मालिके मैंने न्यू तो बता इब मैं कड़े जाऊं रे मैं किसका सहारा लेऊं रे मालिके बेबे भगवान ने बहुत माड़ी करी और बेबे इब तो इसका संस्कार कर दे और मेरी बात सुन तबीयत माने तेरी सुन ले रज मेरी तबीयत माने तेरी रे सुन ले अर्ज मेरी बस रोली बतेरी जरा दिल को थमा तू ओ रोली बतेरी जरा दिल को थमा तू सबर कर यो दुख सबसे जबर मुझको ना थी खबर इस मुर्दे की मौत मुझको मुझको ना थी खबर इस मुझको ना थी खबर इस मुर्दे की बात रोवे कब की खड़ी नैना जल की जड़ी रोवे कब की खड़ी रे ओ नैना जल की भरी या खाली मिट्टी पड़ी इसको जल्दी संगा तू ओ खाली मिट्टी पड़ी जरा जल्दी संगवा तू तेरा कौन से पति जिसकी नार सती कर दे सुत की गति ऐसी युक्ति बता दे सुत की
दुख घट घट के हरी रट रट के दुख घट घट के हरी रट रट के जरा सोधी संभातूं जरा रट रट के सोधी संगवातूं बेशक दुख है तेरे पर तू मत डरे गम के नाले भरे तन की सोधी में आतूं और की करे जरा सोधी लक्ष्मी चंद नहीं आज्ञा को टाले थी पुत्र को संभाले थी आज्ञा को ताले ओ पुत्र को संभाले थी कभी उसको पड़े थी जरा दूध पिला तू उसको पाले थी जरा दूध चुप की हो मत रो तेरा रोना गलत सत बोले गत इस मंत्र को गा ओ बोले रटे इस रति को गादू होती खबर इस रति को देख बेबे इब्रोया तक कुछ को नहीं हो है अरे इसकी माटी होली अरे तू संस्कार कर दे इसका रे मालिके फिर मैं कड़े जाऊंगी वो बेबे 3 प्रकार के दाग बताए गए हैं जल का मिट्टी का और अग्नि का बेटी तू इस बेटे की लाश न उठा के ना और ले जा और इसका दाह संस्कार कर दे ठीक से रे मालिक प्रेमी सजनों, माली के बताने के अनुसार रानी मदनावत केले के पत्ते तोड़ती है और चिता बना लेती है। चिता बनाती बनाती वो रानी मदनावत क्या कहती है, देखिए दादा लक्ष्मी चंद ने एक रागनी के माध्यम से क्या बताया।